नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। फिल्म इंडस्ट्री में हमेशा से ही ऐसे कई मुद्दों पर फिल्में बनती रही हैं जिनमें देश की राजनीतिक उलटफेर को दिखाया गया है। कई घटनाओं या कई नेताओं पर फिल्में बनाई गई। फिल्मों का इस्तेमाल तो कई बार धर्म, समाज और संस्कृति के नाम पर भी किया गया, पर फिल्मों के जरिए गलत तथ्य दिखाना यह सबसे बड़ा अपराध है। फिलहाल अभी हाल ही में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई कंधार हाईजैक पर बनी वेब सीरीज IC814 द कंधार हाईजैक को लेकर बवाल मचा हुआ है। हाईजैकर्स के हिंदू नाम को लेकर विवाद हो रहा है। लोगों का कहना है कि मेकर अनुभव सिन्हा ने आतंकियों की मुस्लिम पहचान छिपाने के लिए सीरीज में जानबूझकर 5 में से 2 हाईजैकर्स के नाम भोला और शंकर बताए हैं। सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं कि विमान हाईजैक किया जिहादियों ने, आतंकियों ने, मुस्लिमों ने, लेकिन वेब सीरीज ने नाम बता दिए हिंदुओं के। कई तरह के तंज किए जा रहे हैं। विवाद इतना ज्यादा हो गया है कि इसमें सरकार ने भी एक्शन ले लिया है। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने नेटफ्लिक्स के कंटेंट हेड को तलब कर लिया है। इस मामले में साधु संतों की नाराजगी भी सामने आ रही है। तो फिल्म को लेकर मचे बवाल किया चर्चा करेंगे, पर ऐसे में यह जानना बेहद जरूरी है कि सच्चाई क्या है। तो कंधार हाईजैक की असली कहानी भी आज आपको बताएंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। फिल्म रिलीज हुई, विवाद भी हो रहा है, विरोध भी हो रहा है। विरोध तो एक तरफ, लेकिन हाईजैक की असली कहानी क्या है? देखिए, मुझे लगा कि ये पीपल हु कॉल देमसेल्व्स द चैंपियंस ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन थोड़ी हिम्मत दिखाते, कलेजा मादा रखते, लेकिन तो कायर लोग हैं, अनपढ़ गंवार तो हैं ही, कायर भी है ये बॉलीवुड वाले। ये अभिनव सिन्हा पता नहीं क्या है, नहीं है, लेकिन विवाद में रहता है। हिंदुओं को गाली देने में, वो जो शाहीन बाग चल रहा था तो आ गया था, है ना ये, और इसके जो तमाम चट्टे बट्टे हैं, ये अनुराग कश्यप और ये सब एक ही गैंग के लोग हैं, विकृत मानसिकता वाले। इनकी फिल्म इसलिए चलती है कि उसमें गंदी गंदी गालियां होती है। अदरवाइज कोई सीरियस सब्जेक्ट के ऊपर, भाई आपने कहा कि भाई एक वेब सीरीज बनाएंगे, ठीक है बनाओ। जो तुमने दिखाया वो तो कूड़ा है, अगर आपने नहीं देखा मत देखिएगा, कूड़ा है, बकवास। इतने दिनों के बाद अगर आप इस तरह की स्टोरी को पिक करते हैं, यू मस्ट बी एबल टू टेल थिंग्स विच आर अननोन। तब तो आपकी रिसर्च का मतलब है कि भाई आप उस पहलू को निकाल रहे हैं जिसको आपने अभी तक, जो कॉमन जो चर्चा है, भाई काठमांडू से फ्लाइट उड़ा, वो अमृतसर में लैंड किया, वहाँ से उड़ के चला गया तो दुबई गया, दुबई से वापस आया, कंधार गया, निगोशिएशन हुआ, आतंकवादियों को छोड़ा गया, 200 करोड़ रुपए की डील हुई। हाँ, अब यहीं से मेरी स्टोरी शुरू होगी। आपने सारी कहानी बताई, उसमें कौन क्या नयापन है? कुछ नहीं है। आपने फिल्म देखी? मैं तो देख लिया, ये तो इतना बवाल हुआ, मैं देखूं कि जरा सा इसमें हिम्मत है या नहीं है, क्योंकि मैंने 2011 में एक बार स्टोरी की थी, और वो स्टोरी में ये कंधार हाईजैक के ऊपर नहीं कर रहा था, और आज मैं उस कहानी को रिवाइव कर रहा हूं। मैं स्टोरी कर रहा था नकली नोट के ऊपर कि किस तरह से सोनिया गांधी की यूपीए सरकार, इन लोगों ने जो गंदगी फैलाई है इस देश के अंदर में, सरकार नकली नोट छपवा रही थी। इवन आरबीआई के वॉल्ट्स के अंदर नकली नोट मिले सीबीआई को। ये बेशरम लोग हैं, ये सब क्या बताएंगे देश को, किस अंधकार युग में इन लोगों ने डाल दिया था। क्यों? क्योंकि ये पेपर सप्लाई करने वाला कोई और नहीं, एक इटालियन था जिसका नाम रोबर्टो गिरी। और तब मुझे समझ में आया कि क्या ये चक्कर है। हालांकि अब तो बंद कर दिया है लोगों, सारी जगह से, पूरी दुनिया भर में इन्वेस्टिगेशन हुआ, और इस देश की सरकार, सुप्रीम कोर्ट, संसद और ये दलाल मीडिया ने इस स्टोरी को किल कर दिया, किसी को बताया नहीं। मैंने उस समय में एक अखबार में काम करता था, मैंने स्टोरी छापी भी, पार्लियामेंट तक ये मामला उठाया गया, राज्यसभा में इसकी टाइमिंग दे दी गई, और ये सवाल उठाने के लिए हमने ये पूरा का पूरा रिसर्च और कहानी प्रभात जी को मैंने दिया था। वो मध्य प्रदेश से राज्यसभा के सांसद थे,
डेट बता दिया गया, टाइम बता दिया गया, एन मौके पे कांग्रेस पार्टी की सरकार ने कह दिया कि नहीं, इस मामले पे मत करो डिस्कशन, मामला बवाल मच जाएगा। क्यों बवाल मच जाएगा? क्योंकि ये सारे फेक करेंसी का जो रैकेट इस हिंदुस्तान में चल रहा था, वो एक इटालियन माफिया रोबर्टो गेरी जो चलाता था, जो मालिक था डेलारू कंपनी का। डेलारू कंपनी जिसको कांग्रेस पार्टी की सरकार ने, इटालियन है इसलिए उसको दे दिया गया। आपको याद है उस जमाने में नकली नोट निकलते थे एटीएम से। आप तो छोड़ दीजिए, पार्लियामेंट के एटीएम से नकली नोट निकला है। ये क्या इन लोगों ने देश को बर्बाद कर दिया। तो खैर ये कहानी कभी और मैं सुनाऊंगा। जी, हमने नोटबंदी में कई एपिसोड किए, आपने चर्चा तो अब कंधार हाईजैक का क्या लोचा है इसमें? और ये बातें इसलिए मैंने बैकग्राउंड में दी क्योंकि कंधार हाईजैक में ये आदमी रोबर्टो गेरी दो स्विस नेशनल्स के साथ, एक का नाम क्रिस्टीनिया था, दो गर्लफ्रेंड्स थी इनकी, वो काठमांडू से वो दिल्ली आ रहा था। ये कौन है? डेलारू रोबर्टो गेरी। दुनिया भर में जितनी करेंसी छपती है ना, उसका 90% का ठेका इसके पास। 90% का ठेका। उसको करेंसी किंग कहा जाता है, डेलारू कंपनी। सवाल दूसरा उस समय मेरे दिमाग में आया और आज भी ये सवाल बना हुआ है कि ये व्यक्ति जो एक चार्टर्ड प्लेन बड़ी आसानी से, अपने चार्टर्ड प्लेन खरीद के, वो चार्टर्ड नहीं, अपना पर्सनल एयरक्राफ्ट खरीद करके वो पूरी दुनिया घूम सकता है। वो एक एयर इंडिया के फ्लाइट में क्या कर रहा था? तो उस समय तो वो स्टोरी मुकम्मल नहीं हो पाई क्योंकि बहुत सारे लोगों ने नहीं बताया। आईबी वाईबी उस समय सरकार उस तरह की थी, लेकिन जो हमारे मित्र कुछ लोग जो एजेंसीज में काम करते हैं उन्होंने बताया कि वो तो वहाँ आईएसआई के लीडर्स के साथ उसकी वहाँ पे मुलाकात, वो गर्लफ्रेंड्स के साथ वहाँ जाता था, थोड़ा सा एंजॉय भी करता था, और कैसे नेपाल के जरिए नकली नोट हिंदुस्तान में डालना है वो उस धंधे में था। लेकिन उस दौरान एक और जांच से मालूम चला, जो लोगों ने बताया कि काठमांडू जाने से पहले वो दिल्ली में था और दिल्ली में वो कई बड़े बड़े नेताओं से उसकी मुलाकात हुई। इसका पता करना चाहिए, इसका खुलासा करना चाहिए। मैं बस सवाल पूछ रहा हूं कि ये इटालियन दिल्ली में आकर के जो नकली नोट का पूरा सप्लाई किया, जिसने हिंदुस्तान को तबाह बर्बाद किया, क्या वो सोनिया गांधी से मिला था? मैं बस सवाल पूछ रहा हूं, उससे अलावा कुछ नहीं, क्योंकि ये हकीकत है कि वो वहां पे उस फ्लाइट पे था। तो ये तो मैंने बता दिया। अब जो कहानी जो अभी तक छिपी हुई है, वो कहानी ये है, सब लोग जानते हैं कि भाई टेररिस्टों को रिलीज किया गया। क्यों? क्योंकि ये सोनिया गांधी, ये बृंदा करात, ये सब लोग जो है प्रधानमंत्री के घर के बाहर जो है चूड़ियां फोड़ने लग गए थे कि मेरे पति को ले आओ, मुझे विधवा मत कर दो, ये कर दो, वो कर दो, इस दबाव में आकर के। और ये भी कहते हैं कि भाई आतंकवादियों को छोड़ दिया। ऑल पार्टी मीटिंग हुई, वहां कांग्रेस पार्टी ने कहा कि हाँ ठीक है, 3 आदमी को छोड़ दीजिए, बाकी को ले आइए। और जब ये सब कुछ हो गया, बाद में उन्होंने उल्टा काम किया। तो खैर, अब कहानी जो जाननी जरूरी है, जिसका जवाब उसमें नहीं है और कोई बताएगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि इस गोरी का कांग्रेस पार्टी के साथ रिश्ता निकलेगा। मोर यू डिग इनटू डेलारू, उतना ही कांग्रेस पार्टी के साथ इसका कनेक्शन निकलेगा। अब सवाल यह है कि इस वेब सीरीज के अंदर एक झूठ बताया गया। झूठ ये कि तालिबान वाले नेगोशिएट कर रहे थे और ये बता रहे थे कि नहीं नहीं नहीं, एक आदमी के जो लाश की मांग कर रहे हैं वो मत करना, और ये 200 मिलियन US डॉलर जो तुम मांग रहे हो वो कैंसिल, वो नहीं दिया जाएगा। हकीकत क्या है? वो पे किया गया। इस अनुभव सिन्हा को यह बताना चाहिए कि तुमने कितने पैसे लेकर इस झूठ का, इस प्रपंच को अपने सीरियल में डाला। ये किसके कहने पे तुमने ये काम किया?
क्यों छुपा रहे हो उसको? 200 मिलियन यूएस डॉलर दिया गया। और मैं आपको बता दूं कि चूंकि मैं इस केस को बहुत डीपली जानता हूं, मनी वॉज पेड एंड दैट मनी वॉज पेड इन पाकिस्तानी करेंसी, क्योंकि ये रोबर्टो गेरी डेलारू ये पाकिस्तान का भी नोट यही छापता है। अब समझिए कहानी। अब ये सारी चीजें कब मालूम चली, कैसे मालूम चली? हमने इसमें पूरा खोजा, ये खबर दबा दी गई। जैसे ही कहा ये हवाई जहाज जो है वो हाईजैक होता है, कंधार में वो लैंड हुआ प्लेन, और वैसे ही स्विट्जरलैंड के 7 लोगों का एक डेलीगेशन दिल्ली आता है। यूएस गवर्नमेंट की तरफ से और स्विट्जरलैंड का ये डेलीगेशन ये दिल्ली आता है और सीधे सीधे जो है वो विदेश मंत्री से मिलता है, जसवंत सिंह से मिलता है, और ये कहता है कि वहां पे ये करेंसी किंग रोबर्टो गेरी जो है अंदर उस प्लेन में है। कम व्हाट मी, वी वांट हिम अलाइव। गूगल कीजिएगा, आपको मिल जाएगा, अलग अलग तरीके से मिलेगा। ये पूरी कहानी नहीं मिलेगी, डॉट्स को जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि मीडिया सच नहीं बताना चाहती। आपको ये टेक मिल जाएगा कि एक स्विट्जरलैंड का डेलीगेशन जो है इमीडिएटली दे रश्ड, फिर कहानी खत्म। और उसके बाद क्या होता है, ये कहा जाता है कि भाई ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। हिंदुस्तान की सरकार रिलीज करने के लिए एग्री हो गई टेररिस्टों को। और सबसे मजेदार बात बताऊं आपको कि ये स्विट्जरलैंड का डेलीगेशन ये दिल्ली से फिर उड़ता है और कहां जाता है? कंधार में इन लोगों का प्लेन जो है, चार्टर्ड प्लेन जो है, वो वहां पे लैंड करता है। दे आर निगोशिएटिंग अबाउट द मनी। अब कंधार हाईजैक के ऊपर कई सारे लोगों ने किताब लिखी। कंधार हाईजैक के समय गृह मंत्री आडवाणी जी थे, उन्होंने भी अपनी किताब में उसका पूरा जिक्र किया। जसवंत सिंह ने भी अपनी किताब में इसका पूरा जिक्र किया। लेकिन कोई किसी ने बताया नहीं कि भाई वो पैसा गया कहां से। और जब ये लोग प्लेन में जा रहे थे, यहां प्लेन से उतरे, वो लगातार उसका वीडियो है, लेकिन कोई बैग पैसे से भरा आया नहीं, लेकिन पैसा डिलीवर हुआ। अब ये पैसा कैसे डिलीवर हुआ ये मैं आपको बताता हूं आगे। लेकिन इस दौरान एक और बात समझ में आई, और ये मैं इसलिए कह रहा हूं, ये बातें छिपी हुई है, ये बातें छिपी हुई है। इसका भाई अगर तुम ईमानदार हो तो तुमको ये सारी बातें बतानी चाहिए। और जो मैं बोलने जा रहा हूं ये बड़ा कंट्रोवर्शियल है, लेकिन ये हकीकत है। अब हुआ ये कि नेगोशिएट हो रहा है। इसमें गलत बताया गया है इस वेब सीरीज के अंदर कि पायलट के यहां जो बातचीत कम्युनिकेशन सिस्टम है वो इस्तेमाल हो रहा था ना। उस प्लेन के ऊपर कम से कम 5 सैटेलाइट फोन थे, 5 सैटेलाइट फोन थे, और एक सैटेलाइट फोन रोबर्टो गेरी को बकायदा दिया गया था। इसमें यह बात तो दिखाया सही कि वो एग्जीक्यूटिव क्लास से उसको उठा करके सबसे पीछे डाला गया, और पीछे उसका लैपटॉप भी चल रहा था, उसे स्पेशल खाना भी दिया जा रहा था, और वो लगातार सैटेलाइट फोन पे बातचीत भी कर रहा था। तो सैटेलाइट फोन से बातचीत हो रहा था, निगोशिएशन हो रहा था। तो सैटेलाइट फोन है। तो हिंदुस्तान वालों को शुरू में मालूम भी नहीं था कि आप किससे बात कर रहे हो। वो पाकिस्तानी है, दाऊद इब्राहिम है, अलकायदा है कि क्या है, किसी को कुछ मालूम नहीं था। बट जब वो फोन को ट्रेस किया गया तो मालूम चला कि इजरायलीज ने इस तरह का काम हो सकता है, मोसाद ने हिंदुस्तान को पहले ही आगाह कर दिया था, और एक फोन नंबर दिया था कि ये नंबर पे जरा आप निगरानी रखो, क्योंकि ये हाईजैक होगा, इस तरह का सिस्टम है। तो उस समय आईबी में काम करने वाले एक आईपीएस अधिकारी को ये नंबर दिया गया था कि आप इस नंबर के ऊपर ध्यान देंगे।
अजीब अजीब कहानी है। तो यह अजब, भगवान का खेल भी अजब निराला है। आपको मालूम है कि जिस फोन नंबर पे निगरानी रखने के लिए रखा गया था, किस आईपीएस ऑफिसर को यह जिम्मेदारी दी गई थी? जो आतंकवादियों के गोली से मारा गया मुंबई में, हेमंत करकरे, शहीद हेमंत करकरे। जब ये पता चला वहां पे कि भाई ये नंबर तो भेजा गया था, किसकी जिम्मेदारी थी, तो हेमंत करकरे साहब को ये जिम्मेदारी दी गई थी। कोई नहीं बताएगा ये सच, वही पाकिस्तानी। और आपने क्यों नहीं किया, ये कभी सवाल ये दिमाग में आया नहीं, भाई क्यों इतना बड़ा मिस्टेक आपने किया, कैसे ऐसे हो गया? सारी प्लानिंग पहले से मालूम हो जाती। तो खैर ये कहानी अलग है। तो वो सैटेलाइट फोन से जहां बातचीत हो रही थी, तो अब यहां पे निगोशिएट, ये स्विट्जरलैंड की टीम जो है वो चली गई वहां, एंड दे वर निगोशिएटिंग विद द पीपल प्रेजेंट इन कंधार। ये पहले से सबको मालूम था कि कंधार में आएगा, कंधार में पहले से ही आएगा, ये सबको मालूम था। जो मुझे ज्यादातर जो जानकारी मिली है इस ऑपरेशन से जुड़े हुए फर्स्ट हैंड अकाउंट से, क्योंकि वहां पे फ्लाइट वहां पे लैंड करते ही इन लोगों ने कहा कि भाई भूख लग रहा है, भूख लग रहा है। वेजिटेरियन फूड भी और नॉन वेजिटेरियन फूड भी वहां पे इमीडिएटली पैक्ड। 2 से 2.5 घंटे लगे थे दुबई से कंधार आने में। तो भाई कंधार वाले को अगर पहले से नहीं मालूम होता, वहां इंतजार हो रहा था कि वहां पे गाड़ी से, इसमें मोटरसाइकिल दिखाया गया, उसमें जीप से जो है कि गाड़ी को कहां पे टो करके लेकर के जाना, ये सारी चीजें ऑलरेडी प्लान थी। अब हुआ क्या, जो स्विट्जरलैंड की टीम आई उसने कहा कि भाई पैसे हम दे देंगे, पैसे हम दे देंगे। तालिबान से जाकर के वहां बातचीत हुई, बोले कि भाई हमारा एक आदमी है, उसको दो सैटेलाइट दो। तो शुरू में तो इसके साथ थोड़ा जोर जबरदस्ती हुआ बाकी पैसेंजर्स के साथ, लेकिन उसके बाद उसको जो है वहां बिठा दिया गया। एंड देन ही वाज निगोशिएटिंग एंड टॉकिंग अबाउट कि कहां से कैसे पैसा मूव होगा। तो जब ये डील तय हो गया कि भाई ये बाहर जाएंगे, तो ये तो नोट छापने वाला कंपनी है, पाकिस्तानी करेंसी। वो लोग कह रहे थे यूएस में दो, बोला कि नहीं पाकिस्तानी करेंसी ले लो। तो पाकिस्तानी करेंसी तो खुद ये लोग छापते थे। तो ब्रिटेन के मैनचेस्टर यूनिट से वो करेंसी आया कंधार। और सबसे मजेदार बात उसकी ये है कि पाकिस्तान करेंसी भी ओरिजिनल नहीं था, नकली नोट। नकली नोट $2 मिलियन पाकिस्तानी करेंसी में जो है इन लोगों को दे दिया गया, और वहां से ये लोग छिपके बच के निकल आए। तो ये इसकी कहानी है। क्यों नहीं बताया जाता है रॉबर्टो गेरी के बारे में? क्योंकि ये मामला नकली नोट से जुड़ा हुआ था। उस समय तो लोगों को नहीं मालूम था, उस समय तो लोगों को नहीं मालूम था कि भाई ये आगे चल करके। और जब ये व्यक्ति इस तरह के काम में सब कुछ था, जब पूरी दुनिया को, खास करके मैं तो जहां से मैं बता रहा हूं कि इसका मतलब कि हिंदुस्तान की एजेंसीज को ये अच्छी तरह से मालूम था कि ये नकली नोट का व्यापार भी करता है। तालिबानियों को इसने नकली नोट दिया, और पाकिस्तान के जरिए जो हिंदुस्तानी करेंसी आ रहा था वो काम भी ये डेलारू वाला, ये रॉबर्टो गेरी करता था। इसलिए वो काठमांडू में था। तो बड़ा सवाल जो मैं पूछ रहा हूं वो ये कि जब इसकी करतूतों को कंधार हाईजैक के समय से ही जान लिया गया था, 2005 में सोनिया गांधी की सरकार और ये मनमोहन सिंह की सरकार आई, तो आपने इसे नोट का ठेका क्यों दिया? क्यों दिया? नकली नोट इस आदमी की वजह से हिंदुस्तान में आया। आप उसके क्रेडेंशियल्स को जान रहे हैं, फिर आपने उसे सारा ठेका अकेले एक कंपनी को कैसे आपने दिया? और शायद इसीलिए इस रॉबर्टो गेरी की कहानी चुपचाप इस वेब सीरीज से गायब कर दिया गया। नहीं तो फिर राहुल गांधी से सवाल पूछा जाएगा, सोनिया गांधी से सवाल पूछा जाएगा, और यह भी पूछा जाएगा कि जब 2011-12 में बवाल मचने लग गया
कि नकली नोट यहाँ निकल रहा है, नकली कितनी कहानी आती थी, ये निकल रहा है, वो निकल रहा है, सारा कुछ निकल रहा है। तो डेलारू इंडिया करके नाम रजिस्टर कराया गया। हुड्डा की सरकार ने गुड़गांव में उसको जमीन दी और जमीन देने के बाद ये भी ठेका दे दिया गया कि तुम मशीन सप्लाई करोगे कि नकली नोट को आइडेंटिफाई कैसे किया जाए। तो बहुत सारा लोग मशीन रखते थे, उसमें नहीं पकड़ा जाता। क्यों? जो कंपनी नकली नोट भेज रही है वही नकली नोट पकड़ने का मशीन भी वही भेज रही है। ऐसा ऐसा पाप हुआ है। ये देश बच गया 2014 के बाद से। 2014 के बाद से ये देश बच गया, नहीं तो ये लोग कहां किस गर्त में लेकर के चले गए होते, ये आप बस इमेजिन नहीं कर सकते। जी, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी देने के लिए। धन्यवाद। तो प्लेन हाईजैक पर आए दिन वेब सीरीज और फिल्में तो आती रहती है और ऐसी ही एक वेब सीरीज IC-814 द कंधार हाईजैक नेटफ्लिक्स पर आई और आते ही ट्रेंड करने लगी। लेकिन अब इसे बॉयकॉट भी किया जा रहा है। यही नहीं, इसके साथ ही बॉलीवुड और नेटफ्लिक्स को भी बॉयकॉट करने की मांग उठ रही है। अनुभव सिन्हा पर सवाल खड़े हो रहे हैं और सरकार भी एक्शन में आ गई है। तो फिल्मों में हिंदू, मुसलमान और गलत तथ्यों को छुपाने को लेकर जो राजनीति हो रही है उस पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।